शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर झारखंड के दुमका से, जहां पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार के मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। 5 दिन से तड़प रही अंकिता ने दम तोड़ दिया। एक तरफा प्यार में शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी और जब अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया उस दौरान वहां पर लोगों की भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस बल की भारी मौजूदगी, आला अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद। लोग आक्रोशित हैं और मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है, जो आरोपी है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंकिता का दाह संस्कार हो चुका है। परिवार दुख में है, आक्रोशित है, गुस्से में लोग हैं और आप बीचों बीच आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही दुमका में अलग अलग जगहों पर। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, परिवार सदमे में है। ना सिर्फ परिवार अंकिता का सदमे में है, बल्कि आस पड़ोस के लोग और जो भी इस घटना को सुन रहा है वो सदमे में है, वो आक्रोशित है और देश भर में अब आवाज उठने लगी है कि आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अंकिता का दाह संस्कार किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात। हालांकि मौत से पहले अंकिता का एक बयान भी सामने आया। न्यूज नेशन के पास इस बयान का एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपको सुनवाते हैं कि अंकिता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधन। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं दुमका के एमएलए से कहना चाहता हूं। आपके साथ सभी हिंदू भाई एवं बहन एक साथ खड़े हैं। आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वासन हम लोग आपको देके जा रहे हैं। आपके लिए पूरा झारखंड खड़ा होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके साथ अब पूरा समाज, आपका हिंदू समाज खड़ा हो गया। आपको हर प्रकार का न्याय मिलेगा और आपके लिए हम लोग अंत तक खड़ा रहेंगे। आगे साइड से फेंक दिया था। हाँ, खिड़की के पीछे से। और आप सोई हुई थी उसमें, आपको बिल्कुल पता नहीं चला? पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया पेट्रोल। खिड़की में पर्दा था, कपड़ा में जब जला तो उठे के बड़ा बका से नहीं उतरा था तो एक मक्का पानी डाल के ऊपर से कपड़ा खोल के फेंक दिया। रूम में आप अकेले थे ना? चलिए। जब अस्पताल में अंकिता थी उस दौरान का ये वीडियो है। अंकिता ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटा, कैसे घटा और कैसे शाहरुख नाम के इस शख्स ने एक तरफा प्यार में अंकिता को जिंदा जला दिया पेट्रोल से। अंकिता की अब मौत हो चुकी है। उम्र 16 साल भी नहीं है, 15 साल 9 महीने के आसपास की उम्र है। अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन सवाल जस के तस बने हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा। आखिर इस तरीके का जिहाद का शिकार हिंदू बेटियां कब तक होती रहेंगी। ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं। न्यूज नेशन के सवाल हैं, लव जिहाद के नाम पर इस तरीके का अत्याचार आखिरकार कब तक। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जब हिंदू लड़कियां, बेटियां धोखे का शिकार होती हैं। लव जिहाद के नाम पर कब तक डर और दहशत का माहौल इस देश में बनता रहेगा। कब तक प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों को जलाया जाएगा। एक तरफा प्यार के नाम पर जघन्य वारदात आखिरकार कब तक। ये बड़े सवाल हैं। कब मिलेगा अंकिता को इंसाफ। इस वक्त शाहरुख जरूर गिरफ्त में है, लेकिन आक्रोशित लोग हैं और लोगों की मांग है कि जिस तरीके की जघन्य वारदात को शाहरुख ने अंजाम दिया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। 23 अगस्त को अंकिता को जिंदा जला दिया शाहरुख ने, आग लगा दी पेट्रोल छिड़ककर। 28 तारीख को बुरी तरह झुलसी अंकिता की मौत हो जाती है, यानी 5 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आरोप है शाहरुख और उसके दोस्त छोटू पर। अंकिता का अंतिम संस्कार अब हो चुका है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुलिस ने अभी तक किया क्या है। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन क्या न्याय जल्द मिलेगा। पुलिस की ओर से जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मुकदमा चलेगा। कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द न्याय मिले, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार कब तक इस तरीके की सनक का शिकार हिंदू बेटियां होती रहेंगी। कब समझ में आएगा कि ना का मतलब ना होता है और अगर किसी लड़की ने ना कह दिया
तो उसका मतलब उसे समझ में आए। बार बार इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में होती रही हैं, जब इस कथित जिहाद का शिकार होती रही हैं हिंदू बेटियां। टारगेट किया जाता है, और जिस तरीके से आपने अंकिता का बयान सुना, जहां पर घर था, जहां पर वो रहती थी, और ये तस्वीर आप देखिए, ये शाहरुख नाम का वही शख्स है, और जिस तरीके से ये मुस्कुरा रहा है, इसके चेहरे को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा इसे अपने किए का पछतावा है। यानी सब कुछ इसने होशो हवास में किया। इससे निश्चित तौर पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा जो मिसाल बने, ताकि इस तरीके का जघन्य वारदात करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। झारखंड के दुमका से बड़ी खबर, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बेटी को जलाकर मार डाला। ये बार बार अंकिता पर दोस्ती का दबाव बना रहा था। अंकिता बार बार मना कर रही थी। आखिरकार इसने, जैसा आपने वीडियो में सुना, परेशान होकर इसने अपने पिता को भी पूरी बात बताई। लेकिन उसी रात शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को जिंदा जला दिया। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर दुमका से ही। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी शाहरुख का परिवार भी फरार है। शाहरुख के घर के बाहर ताला लटका है। अंकिता की बहन और दादी ने शाहरुख की फांसी की मांग की है। शाहरुख लंबे समय से अंकिता को परेशान कर रहा था, ये अब साफ तौर पर पुख्ता हो चुकी है बात। लेकिन शाहरुख का परिवार फिलहाल आप देखिए कैसे शाहरुख के घर पर ताला लटका है। शाहरुख का परिवार फरार है। हालांकि अंकिता की बहन और उसकी दादी ने मांग की है कि शाहरुख को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन परिवार आप देखिए किस तरीके से वहां से अब भाग खड़ा हुआ है। परिवार लापता है। शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है। शाहरुख के चेहरे को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि उसे अपने किए का पछतावा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आरोपी शाहरुख का परिवार फरार है। उसके घर पर ताला लटका हुआ है। दादी ये बताइए कि अब तो अंकिता दुनिया से चली गई, उसका 100 का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। क्या कहना चाहिए कि शाहरुख ऐसे लड़के ने आपकी पोती को जो इस तरह के कांड का अंजाम दिया है? शाहरुख ऐसा लड़का, मेरा पोती तो दुनिया से चल गए, उसको ऐसा सजा दीजिए कि फांसी की सजा दीजिए, उसको फांसी होना चाहिए। वो ज़िंदगी से खेला किया हमको पोती के साथ, उसको भी खेला कीजिए, उसको फांसी की सजा देना है और दीजिए। आप लोग आगे पीछे हटिए मत, हम अपने कहने चाहते हैं। कैसा लड़का था कि वो क्या हमेशा प्रताड़ित करते रहता था? नहीं, कैसे कैसे धमकी देता था हरदम कि तुमको हम सुंदर बिगाड़ देंगे, तुमको रूप बिगाड़ देंगे, तुम बाहर निकलो, तुमको रूप बिगाड़ देंगे। ये नहीं डरती थी, कहती थी कि हाँ, घर को दिखाऊंगा जिस घर की एक कहानी बनी। नहीं डरती थी कि तुमको रूप कैसे बिगाड़ेगी, बिगाड़ेगा। देखो हम भी आपसे झुकेंगे नहीं तुमसे। मेहनत कर रही थी कि पुलिस ऑफिसर बने की। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। कितने भाई बहन मतलब? सिर्फ 2 बहन 1 भाई है। और ये शाहरुख जो लड़का है वो कितने साल से इसको परेशान कर रहा था? सर कितना साल से तो ये नहीं पता, पर मेरी सिस्टर हमको बताई कि 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, फोर्स कर रहा था बहुत। क्योंकि ये बात आ रही है कि पिछले 2 साल से वो उसके पीछे आता जाता था। और सर 2 साल तो नहीं, मेरी सिस्टर मेरे को बताई कि 15 दिन से पीछे कर रहा था। स्कूल, ट्यूशन और नंबर लेके उसको कॉल करता था। कॉल करता था, परेशान करता, तुमसे बात करो, मिलो, बहुत फोर्स करता था। मेरी बहन बोली कि नहीं हम तुमसे नहीं बात करें, तुम अदर कास्ट है, तो उसी में उसको धमकी दिया था। आपके परिवार में कौन कौन है? सर दादा है, दादी है, पापा है, हाँ मैं, मेरा भाई है और मेरी बहन थी। और सर मेरी मम्मी का 1 साल पहले ही डेथ हुआ, उनको कैंसर था। उनका ट्रीटमेंट मुंबई से चलता था सर। हाँ वो मेरे पापा, मुंबई से चलता ट्रीटमेंट। हाँ वो मेरे पापा खुद करा देते थे। 1 साल हम खुद मुंबई में रहे कि मम्मी का ट्रीटमेंट करवाए, तो मेरी मम्मी भी नहीं रही। कहते हैं कि उस ट्रीटमेंट में आपने सारा जगह ज़मीन जो पुश्तैनी था। हाँ सर, जितना मतलब सेविंग था, घर वो ज़मीन सारा सर खत्म हो गया। मेरी मम्मी हम लोग नाम पे जितना कुछ रखी थी, मेरी बहन के नाम पे सारा मेरी मम्मी पे लग गया। इलाज में खर्च हो गया? इलाज में सब खर्च हो गया, बहुत खर्च हुआ सर, बहुत। उसी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई? हाँ सर, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया आपसे। आप क्या करते हैं? सर हम कुछ नहीं करते, हम इंटर पढ़े बस। शादी हो गई? अभी कहाँ रहते हैं? सर अपना ससुराल में रहते हैं। ससुराल में। तो अंकिता की बहन और दादी को आपने सुना।
5 दिनों तक रांची के रिम्स में अस्पताल मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष, लेकिन आखिरकार अंकिता जिंदगी की बाजी हार गई। अमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अमर जी, देश में आपकी सरकार है, हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, हिंदू बेटियों को कब तक टारगेट किया जाएगा? देखिए, झारखंड में जो सरकार है वर्तमान में, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार, एक तुष्टीकरण के पराकाष्ठा को पार कर गई है। एक दुमका जो हाँ मुख्यमंत्री जी खुद जीते थे, फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया, 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वहां से उनके भाई बसंत सोरेन वहां से प्रतिनिधि है, एक बेटी को जिंदा जला दिया गया। और ये घटना आप समझ ही सकते हैं किस तरह के विकृत मानसिकता और किस तरह के से विकृत मानसिकता का शिकार एक बेटी हुई, वो जल गई। उसका परिवार एक साधारण परिवार था, उनके इलाज की जरूरत थी। रिम्स रांची, जहां मुख्यमंत्री के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर उसका इलाज चलता है 3 दिन 4 दिन, लेकिन मुख्यमंत्री ना संबंधित पार्टी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई उसका सुध नहीं लेता है और वो बच्ची मृत्यु को प्राप्त करती है और मुख्यमंत्री अपने दल के साथ, अपने लोगों के साथ, विधायकों के साथ पिकनिक मनाते हैं। यह जो जले पे नमक छिड़कने का जो काम इस सरकार ने किया है, इस जो सरकार जो है ये पूरी तरह से ये मुस्लिम तुष्टीकरण के पराकाष्ठा को पार कर दिया है और वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने के लिए अमर जी, अंकिता का एक बयान भी सामने आया है। उसमें अंकिता ने कहा है कि जहां पर वो रहती थी मुस्लिम बहुल इलाका है और जानबूझकर शाहरुख नाम का वो लड़का परेशान कर रहा था। उसके चेहरे को देखने के बाद पुलिस की गिरफ्त में, हालांकि लगता नहीं कि उसे पछतावा है। बिल्कुल पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से सारा समाज नहीं, लेकिन जिस समाज में जिस तरह से एक विचार को अंकुरित करने का प्रयास किया जा रहा है, अपने झारखंड के अंदर ही दलित एक पूरी परिवार है जामताड़ा के चिरोडी में, उस दलित परिवार को ऐसे ही मुस्लिम बहुल गांव है, उस 21 लोगों को वहां से प्रताड़ित करके भगा दिया गया था, उनकी जमीनों को लूट लिया गया था। हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी और उसको फिर वापस वहां बैठाने का काम किया है। यहाँ पर भी ये मानसिकता जो दिखलाता है, ये मानसिकता जो है मुस्लिम तुष्टीकरण और जो मुस्लिमों को जो आज जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए सरकार जिस तरह से हवा दे रही है, जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, होना तो ये चाहिए था कि जैसे घटना घटित हो उनको पकड़ करके उस पर ऐसी कार्रवाई करते और इस बेटी की जान को बचाने के लिए किसी तरह से जो है पूरा प्रयास करते। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी इसी तरह से, आप रांची के सड़कों पर हिंसक भीड़। अमर जी, ये पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें हिंदू बेटी को टारगेट किया गया है। ठीक है महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, रांची के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को उतरे, बहुत बड़ा एक प्रोपगंडा हुआ था नूपुर शर्मा जी के बयान को लेकर के, और सारे लोग रोड पे उतरे, 3 लोग डेथ हुए। और जो पुलिस पे हमला किया, हमारे धार्मिक स्थलों को किया, उसमें एक बच्चा घायल हुआ, वो मुस्लिम बच्चा था, उसको उठा करके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से इलाज कराने के लिए भेज दिया, एयर एम्बुलेंस से भेज दिया नोएडा बड़े अस्पतालों में। और एक हिंदू बेटी का इस तरह से जला करके मार दिया, उनके गांव और उनके घर का, जहां से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस जिला में उनके भाई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां से उनकी राजनीतिक साख जहां से स्थापित हुई है, उस जगह की बेटी, हिंदू बेटी को जला दिया गया और मुख्यमंत्री और पूरे दल। ठीक है, चलिए अमर जी, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएसपी के नेता। विनोद बंसल जी, एक तो सीधा सा सवाल है, क्या हिंदू तय कर ले कि अपनी बेटियों को, बहनों को घर से बाहर ना निकलने दें, ताले में बंद करके रखें, तभी सुरक्षित रहेंगी वो? भाई साहब, आप ताले की बात करो, ये तो ताले में ही थी और ताले में भी पेट्रोल जला दिया। आप देखिए आखिरकार ये चाहते क्या है? ये तो वही वाली बात है कि आप कहीं भी रहो, हम जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा आपको, जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे। ये तो नहीं चलेगा ना जी। और ये घटना इक्की दुक्की नहीं है। आप देखिए, ये जो दुमका की घटना घटी है, ये तो अभी जो प्रकाश में आ गई, जो कोई लड़की मर गई। आप देखिए कि अगर, और बाकी जो घटनाएं घटी हैं, अगर खूंटी की बात करो या अन्य जगहों की बात करो, तो ऐसे झारखंड के अंदर पिछले कुछ महीनों में कम से कम तो आधा दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर इस्लामिक जिहादियों ने हिंदुओं को निर्मम तरीके से मारा है। आप देखिए कि ये जो इन घटनाओं को लेकर के हिंदू परिषद ने प्रदर्शन भी किए। और विनोद जी, आपने वो तस्वीर देखी होगी जब शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है, कस्टडी में है, बाकायदा मुस्कुरा रहा है, उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने क्या किया है? उसको पता है ना कि ये जो मेरे पैरोकार सारे शासन प्रशासन और सरकार में बैठे हुए हैं, और जो सरकार, जैसे अमर जी बता रहे थे कि भाई वो उनको एयर एम्बुलेंस से अगर मान लो वहां पर इलाज के लिए ले जाएगी और यहाँ पर इस बेटी को तड़पते हुए छोड़ देगी, आपको कोई मेडिकल एड कोई सरकार ने प्रोवाइड करी क्या इसमें? नहीं।
आप देखिए लगातार जो है ये इस बेटी को पहली बार उत्पीड़ित नहीं किया था, पिछले कई दिनों से ये मामला चला था, मतलब 4 साल से बेसिकली ये चीज चल रही थी। जब लगातार जो है वो परिवार जो शिकायत कर रहा था, लेकिन तो उन शिकायत पर अगर कार्रवाई की होती तो शायद हो सकता है इसकी की जान नहीं जाती। ठीक है, ये इस तरह की घटनाएं झारखंड के अंदर, ये झारखंड का निर्माण हुआ है जनजातीय समुदाय के विकास के लिए और जिहादी समुदाय के विकास के लिए ये काम हो रहे हैं। ये सरकार जो काम कर रही है जनजातियों की जगह जिहादियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, उनको समर्थन देने का काम कर रही है और जनजातीय समुदाय पर हमला करवा रही है। मैं सीधा सरकार को संरक्षण की नीति से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा तो आज उठ खड़ा हुआ तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। सीधे रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बताइए रांची में अभी स्थिति क्या, क्योंकि वहां पर माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है, 144 धारा भी लागू की गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अंकिता को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या इसके लिए पुलिस कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? अंकिता के मौत के बाद पूरे प्रदेश में उबाल है। आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची में भी किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हत्यारे उन्हें फांसी की मांग कर रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन कर, ये सभी रांची यूथ ब्रिगेड के लोग हैं। और ये सिर्फ रांची में ही प्रदर्शन नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शन देखा जा रहा, चाहे दुमका हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, झारखंड के हर शहर में इस तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है। और सभी लोग यही मांगे कि हत्यारे शाहरुख को फांसी हो। आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी शाहरुख की फांसी की मांग की है, स्पेशल कोर्ट में उनकी केस को कन्वर्ट करने की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उबाल है पूरे प्रदेश में, दुमका से लेकर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। और अभी हम रांची के मोराबादी मैदान के पास है और यहाँ पे जो रांची यूथ ब्रिगेड के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अंकिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या आपकी मांग है सरकार से? देखिए, मांग तो दूर की बात है सूरज जी, मैं ये जो आपकी जनता देख रही है और जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, आज से कुछ दिन पहले जो मेन रोड में जो महात्मा गांधी मार्ग, जो झारखंड का प्रमुख सड़क है, वहाँ पे गोली चला रहे थे लोग, उनको पुलिस प्रशासन ने रोकते हुए फायरिंग किया, उसमें वो घायल हुए। पुलिस प्रशासन पे जो गोली चला रहे थे वो पुलिस की गोलियों से घायल होते हैं, उसको रिम्स में अगर अच्छा इलाज उपचार नहीं मिल रहा है, उसको एयर एम्बुलेंस से एम्स भेजा जाता है, वो भी राज्य के खजाने के खर्च पर, हमारे आम जनता के पैसे के खर्च पर। वो एक समाज का व्यक्ति था, एक संगठन, एक समुदाय से जुड़ा हुआ था, उसके लिए ये सरकार इतना तड़प रही थी। आज अंकिता की जहाँ पे आप बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको और आपके माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं कि अंकिता के परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो दुमका से अच्छे इलाज के लिए उसे रांची लेके आए। मैं पूछना चाहता हूँ आज झारखंड के, प्रदेश के और देश के एक एक नागरिक से कि क्या अंकिता को न्याय मिलना चाहिए? उसके पिता ने कर्ज लेकर रात भर अपना समय व्यतीत किया, कर्ज मांगा, फिर उसके बाद एम्बुलेंस करके रांची लाया। क्या उसको एम्स भेजने की जरूरत नहीं थी? क्या उसके लिए एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं माननीय झारखंड सरकार की कार्यशैली पे आप क्या बोलेंगे? क्या झारखंड नहीं सूरज, ये भी जरा उनसे बातचीत करिए। अंकिता को जिस तरीके से टारगेट किया गया, घर में सोते समय पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, मुस्लिम बहुल इलाका था, तो क्या ये मान लें कि मुस्लिम बहुल इलाके में अगर कोई हिंदू परिवार है तो वो किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से यह घटना घटी है दुमका जिले में, उसके बाद 23 तारीख के बाद यह घटना घटी है और 23 के बाद यानी 24 को रांची के रिम्स लाया जाता है और 5 दिन के बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि प्रशासन क्या कर रही थी। हालांकि घटना के सेम डे यानी उसी दिन उसकी गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन जहां तक बात नहीं सूरज, देखिए शाहरुख का परिवार तो फरार है, घर पर ताला लटका हुआ है, घर के लोग लापता हैं। लोगों से जरा बातचीत करिए कि क्या सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में वो हिंदू परिवार था, हिंदू बेटी थी, सुरक्षित नहीं है? मान ले कि मुस्लिम बहुल इलाके में अगर कोई हिंदू परिवार है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लोगों से जरा बातचीत करिए इस पर। क्या मुस्लिम बहुल इलाके में अगर कोई हिंदू परिवार रहता है तो क्या वो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं? आपको ऐसा फील होता है सूरज जी? मैं पूछना चाहता हूं, जो आपकी जनता ये देख रही है और वहां जो एंकर बैठे हैं, मेरा तो लाइव उनसे नहीं है चैट, मगर आप ये जरूर पूछिएगा कि क्या अपने घर में कोई सो रही है बहन हमारी और उसके घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डाल के माचिस मार के आग लगा दिया जाता है?
क्या हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है? आप आज जनसंख्या को देखिए, आज आप चले जाइए साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, वहां किस तरीके से आबादी बढ़ते चली जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ है, मगर ये सरकार सोई हुई है, गहरी निद्रा में सोई हुई है, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही है। मैं देश की जनता से, झारखंडी नहीं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने बहू बेटियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं?